बड़े सादे शब्दों में एक अंग्रेज ने लिखा है, उसका नाम है गेंट, कि जब तक तुम अपनी आत्मा को नहीं जान सकते तब तक तुम इसलिए परमात्मा को नहीं जान सकते क्योंकि परमात्मा को जानने के लिए आत्मा ही आंखें। रंग को जानने के लिए जिस तरह ये पार्थिव आंखें हैं, उसी तरह परमात्मा को जानने के लिए आत्मा ही आंखें, यही चक्षु हैं। जब तक ये नहीं खुलते आप परमात्मा को नहीं जानते। और इसको पाए बगैर, इस आत्म साक्षात्कार को अनुभूत किए बगैर जो लोग परमात्मा का कुछ भी करते हैं, मंदिरों में जाना, ब्राह्मणों को पैसा देना आदि आदि, या मस्जिदों में जाना और वहां जाकर लड़ाई झगड़े करना, गिरजों में जाकर के और ये पोप लोगों के बड़े बड़े हीरे जवाहरात पहनाना, इन सब चीजों से परमात्मा का कभी भी ज्ञान नहीं हो सकता। इसके लिए अपने आत्मा को ही खोलना पड़ेगा। और उसने आगे ये भी कहा कि जो इंसान इस तरह से परमात्मा को जानने का प्रयत्न करता है, हो सकता है कि वो शैतान ही को वर्ण कर रहा है बनिस्बत की परमात्मा, क्योंकि उसके पास पहचानने के लिए आंखें नहीं। जब अंधा आदमी किसी चीज का वर्ण करता है तो वो कैसे जानेगा कि वो सही चीज पर है या गलत चीज। इसलिए आत्मा का साक्षात्कार होना अत्यंत आवश्यक है। अब लोग यहाँ तक कह सकते हैं, क्योंकि अभी तो हमारी चढ़न है, वहां लोग जो गड्ढे में गिर गए वो तो मेरी बात ज्यादा मानते। ये भी कह सकते हैं कि माँ कहाँ आत्मा कहाँ परमात्मा। किसी पागल खाने में जाइए तो ऐसे ही अनुभव आता। आत्मा कहाँ है, परमात्मा कहाँ है, हमें दिखा दो। आत्मा और परमात्मा आपके अंदर है, बाहर नहीं। जो दिखता है उसके अंदर आप नहीं। जब आप हॉल के बाहर थे आपको हॉल दिखाई दे रहा था, जब आप अंदर आ गए आपको हॉल नहीं दिखाई दे रहा। जब अपनी आत्मा में आप स्थित होते हैं तब आप उसे देखते नहीं हैं, उससे कार्यान्वित होते। आत्मा का स्थान हमारे हृदय में है, लेकिन इसके जानने के लिए हमारे अंदर कोई विशेष चीज बनाई गई है या नहीं। परमात्मा ने ऐसी कोई विशेष मशीनरी हमारे अंदर रखी है या नहीं, कोई ऐसी व्यवस्था की है या नहीं। ये भी हमारे अनादिकाल से गुरु लोग जानते थे कि है। हम लोगों को किस तरह से बनाया गया है, हम अंदर किस तरह से बने हुए हैं, ये भी उन्होंने अपने अंतर चक्षु से देखा था, क्योंकि उनके अंदर आत्माएं थी। आपकी अभी आत्मा जागृत हुई नहीं है, इसलिए उनकी बात अजीब सी लगती है। जैसे कोई देहाती को बात बताएं शहर की तो उसको अजीब लगती है, उसी प्रकार जो इस प्रांत में आए नहीं, जो परमात्मा के प्रांत में आए नहीं है, उनके लिए यह सब चीजें अजीब लगती। मनुष्य को परमात्मा ने अगर बनाया है, एक अमीबा से आपको इतना सुंदर रूप दिया है, तो कोई ना कोई वजह होगी। इतनी मेहनत किस लिए की उसने? जैसा कि मैं कहती हूं, इसको मैंने सुंदरता से बना लिया। अच्छा, आप कहेंगे कि मां किस लिए बनाए थे? कभी आपने पूछा है मुझे परमात्मा तूने किस लिए बनाया? जब तक इसे मैं इसके मेल से नहीं लगा देती हूं, इसके स्रोत से नहीं लगा देती हूं, इसका कोई अर्थ नहीं, सीधा हिसाब है। उसी प्रकार जब तक आप अपने उस स्रोत से नहीं लगते हैं, आपका कोई भी अर्थ नहीं निकलता, आपके जीवन का कोई अर्थ नहीं निकलता। इसीलिए आप बोर होते हैं अपने से। किसी आदमी से कहो 5 मिनट खाली बैठो, तो वो या तो सिगरेट पिएगा या शराब पिएगा या कहीं भागेगा। इसीलिए मनुष्य व्यवस्था में जेल होती है। अगर मुझे कोई जेल में डालने तो मैं तो आराम से बैठी हुई देखा करूंगी। मनुष्य जेल में इसलिए जाता है कि वो अपने को नहीं देख पाता है, वो घबराता है। अकेले रहते हो, किसी से एकांतवास कर दीजिए तो उसके लिए वो सजा हो जाती है। एकांत से बैठे, और क्या अच्छा होना चाहिए जहां अपनी आत्मा से आप विचरण कर रहे हैं, उसी के साथ रमण कर रहे हैं, उसी के साथ मजे में बैठे हुए हैं।
और अपने अंदर इस तरह की व्यवस्था है, ये भी सबने कहा है। किसी देश में नहीं, और भी देशों में कहा है। जहां जहां बड़े बड़े अवतरण हुए हैं, सबने कहा है कि तुम्हारे अंदर इसकी व्यवस्था हुई है और तुम अपना जन्म फिर से